नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक न्यूज। सितारगंज में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पहली बार पहुंचे गोदियाल ने स्वागत समारोह के बाद पार्टी पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की और मंथन किया। अपने संबोधन में गणेश गोदियाल ने बंगाली समुदाय के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि भाजपा लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय विधायक और मंत्री ने बंगाली समुदाय के करीब 400 पट्टे निरस्त कराने में सहयोग किया, जबकि उन्हें इस समाज के साथ खड़ा होना चाहिए था। हाल है कानून व्यवस्था पर, किस मुद्दे पर सरकार लगी नहीं रहा है कि कानून। देखिए, होता ये है कि सरकार यदि वरिष्ठ अधिकारियों को अपने राजनीतिक कामों में लगा दे। मैं गढ़वाल मंडल के आईजी पुलिस की बात कर रहा हूँ। कई ऐसे मौके आए, उनके रिकॉर्ड है हमारे पास, मतलब लोगों ने जो हमें भेजे फ़ोन से, कि जो कह रहे हैं कि भाई एक धरना करना है और कांग्रेस के खिलाफ धरना करना है, आ जाइए। तो सवाल ये है कि जब वरिष्ठ स्तर पर बैठे हुए अधिकारी जब राजनीतिक कामों में मुख्यमंत्री उनको लगा दें तो कानून व्यवस्था कौन संभालेगा। इसी जिले के पुलिस मुखिया के खिलाफ ये आरोप लगे कि एक किसान ने जब उनके साथ धोखाधड़ी का मामला लेकर उनके पास गए तो इन्होंने इतने पैसे की मांग की कि वो उनका इतना पैसा दे नहीं पाए और लास्ट में अपने को गोली मार के उन्होंने ये नोट लिखा कि भाई मेरे शरीर के अंग बेचकर इनको पैसे दे दिए जाए। तो जब इस काम में अगर बड़े अधिकारी लगेंगे तो कानून व्यवस्था कहाँ से ठीक है। सितारगंज स्पष्ट रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो आरोपी हैं, प्रदेश की सरकार पहले दिन से उनके साथ खड़ी है। सबूत मिटाए गए, वो कमरा तोड़ा गया, सबूत मिटाए गए, पहले दिन से सरकार उनके साथ खड़ी है। अपराधियों के मनोबल, उनका मनोबल सातवें आसमान पे है। सितारगंज की अगर बात करें तो विजय बहुगुणा के पुत्र सौरभ बहुगुणा हैं, दूसरी बार के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। कांग्रेस के लिए राह बहुत कठिन है। नहीं, बहुत आसान है, और इसीलिए है कि वो मंत्री हैं, और इसीलिए है कि उन्होंने सरकार में रहते हुए, मंत्री रहते हुए, जब बंगाली भाइयों के 400 पट्टे निरस्त हुए तो उस पट्टों को निरस्त करने में सहयोग किया, बजाय हमारे बंगाली भाइयों के साथ खड़ा होने के। उन्होंने उसमें सहयोग किया। जब चुनाव आएगा उनसे पूछा जाएगा कि शक्ति फार्म में जिन लोगों को आपने जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई की, उस समय आपका विवेक क्या जाग नहीं रहा था? पूछा जाएगा उनसे। इसके अलावा आपकी एक पोस्ट जारी हुई थी, सही या गलत ये मीडिया कर्मियों को नहीं पता, आपके कार्यकर्ताओं द्वारा थाने में भी तहरीर दी गई थी। कोई मेरी पोस्ट नहीं है, कोई पोस्ट है ही नहीं। बीजेपी कुचक्र के कारनामों के लिए प्रख्यात है और कुचक्र के इस तरह के कारनामे वो करते रहेंगे। मैंने ऐसी कोई पोस्ट मेरे द्वारा या मेरे फेसबुक के द्वारा या मेरे सोशल मीडिया के द्वारा कोई पोस्ट हमने ऐसी, देखिए, हमारा कोई बात ही नहीं है कि हमारे मुख से या हमारे कर्तव्य से कोई ऐसी गलत बात नहीं। और जब नहीं हुई तो मैं चुनौती देता हूँ कि भाई कानून के तहत खड़े हो मेरे पे मुकदमा कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया। हमने तो, हमारे लोग तो गए पुलिस के पास गए कि भाई इन पर मुकदमा दर्ज करो, जांच करो इसकी कौन कर रहा है। मुझे तो ये भी पता नहीं कि लिखा क्या है, उसमें क्या लिखा है। शायद बंगाली समाज को लेके कुछ लिखा है, लेकिन मैं बंगाली समाज को कहना चाहूँगा, मैंने अपने उद्बोधन में अभी कहा कि हमारे बंगाली समाज के प्रिय हमारे जो भी यहाँ पर नागरिक हैं, रहते हैं, हमें इस बात का फख्र है कि संयुक्त बंगाल में जब विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हुई तो उस समय की हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, हमारे उन तमाम साथियों को बचाने का काम किया। हमें इस बात का फख्र है। और जिस व्यक्ति की, अतीत की सरकारों ने, जिस विचारधारा की अतीत की सरकारों ने इन भाइयों को यहाँ बचाने का काम किया होगा, क्या वो ऐसे साथियों के लिए विचारों में भी विपरीत भावना रखेंगे? ये कदापि नहीं हो सकता।